संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, जीवन में हम एक चीज़ बहुत करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ बहुत किया करते हैं। कौन सी चीज़ है जो हम बहुत करते हैं? कौन सी चीज़ है हम जो बहुत करते हैं? हम लोग छोटी छोटी बातों में, बड़े बड़े गुस्से में, बड़े बड़े प्यार में, बड़े बड़े संकट में एक चीज़ को ज़रूर करते हैं। क्या करते हैं? वायदा करते हैं। क्या करते हैं? वायदा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कई बार अत्यधिक प्रेम में आते हैं तो वायदा कर लेते हैं। हम अधिक गुस्से में होते हैं तो वायदा कर देते हैं। हम अधिक संकट में होते हैं तो वायदा कर देते हैं। हम अधिक क्रोध में होते हैं, खुशी में होते हैं तो वायदा कर देते हैं। महानुभावों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में वायदे को हमेशा कायदे के साथ करना चाहिए। जीवन में वायदों को हमेशा कायदे के साथ में करना चाहिए, क्योंकि वायदा यदि कायदे के साथ करोगे तो वह पूर्ण होगा। वायदा यदि कायदे के साथ करोगे तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। लेकिन यदि वायदे को आपने बिना कायदे से कर लिया, कहते ना आप लोग कि ज़्यादा कायदा कानून मत सिखाओ। अधिकतर बोलचाल की भाषा में आता है कि ज़्यादा कायदा कानून मत सिखाओ। अर्थात क्या हुआ? कायदा अर्थात व्यवस्था। कायदा अर्थात एक व्यवस्था, कोई भी कार्य करने की एक तरीका होता है, उसको कायदा कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी वायदा कायदे से करोगे तो काम हो जाएगा, और कायदे से नहीं करोगे तो कभी काम होगा नहीं। तो हम वायदा चार तरह से करते हैं। चार प्रकार से हम लोग कोई वायदे को करते हैं, कोई संकल्प को लेते हैं, कोई वस्तु की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। वह चार तरह कौन से हैं? तो पहला है प्यार में, प्रेम में। जब व्यक्ति अत्यधिक प्रेम में अनुरंजित होता है, जब व्यक्ति के मन में अत्यधिक प्रेम उमड़ता है, जब व्यक्ति के अंदर अत्यधिक प्यार अंदर से आता है, तो उस समय वह इस तरह के संकल्प कर लेता है जो शायद पूर्ण कर ही ना पाए। जैसे जब आपका बेटा जब कोई अच्छा काम करके आता है तो आप क्या बोलते हो? मेरा कौन सा बेटा है? मेरा राजा बेटा है। ये कब बोला आपने? प्रेम में। जब आपका बेटा क्या करता है कि जब आप आता है तो क्या कहते हैं? ये मेरा राजा बेटा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेटा राजा है कि रंक है, राम है कि रावण है, कंस है कि कौरव है, दुर्योधन है कि अर्जुन है? आपको ये सब कुछ पता है। लेकिन जब आपके अंदर बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ता है, और प्रेम कब उमड़ता है, प्यार कब उमड़ता है? जब आपके मन माफिक कार्य होने लग जाता है तो इंसान के मन में प्रेम निश्चित रूप से उमड़ जाता है। और प्रेम के दौरान क्या होता है? वह इस तरह के वायदे कर लेता है, इस तरह की बात कर लेता है जो शायद पूर्ण कर ही ना पाए। वैसे मंदिर में तो अगर क्या कहते हो? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी की शरण आयो चरण जी। क्या कहना चाहिए? शरण आयो चरण जी। चरण आयो क्या होता है? शरण आयो कि मैं आपकी शरण में आया, आपके चरण में आया। क्या कहते हैं कि प्रभु पतित पावन, कि हे प्रभु मैं पतित हूं और आप पावन हो, मैं रंक हूं और आप राजा हो, मैं दुर्जन हूं और आप सज्जन हो। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर यही भावना बना चाहिए कि मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं दरिद्र हूं। अपनी असमर्थता प्रकट करो, लघुता प्रकट करो। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानितुंग स्वामी महाराज कहते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, कि मेरी बुद्धि में, मेरी जिह्वा में वह शक्ति नहीं है जो मैं आपके गुणों का गुणानुवाद करूं। फिर भी मैं अल्प वृद्धि से आपकी महिमा को लिख रहा हूं, आपकी गाथा को बनाने का, आपके श्लोक को बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो बात चल रही थी कि अत्यधिक प्रेम उमड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? अत्यधिक प्रेम में अपने बेटे को कहते हैं, मैं तुझे यह दिला दूंगा, तूने आज मेरा मन प्रसन्न कर दिया, मैं आज तुझे दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज दिला दूंगा, चाहे कीमती चीज दिलाने की कीमत आपके पास ही ना हो। ये प्रेम में होता है। ये प्रेम में
वायदा कर जाता है आदमी, जब आपकी बहू, जब आपकी सासू, जब आपकी चाची, जब आपकी ताई, यदि जब आपको अच्छे तरह से आपके मनमाफिक कार्य करा देती है, आपके मन की इच्छा के पूर्ण काम कर देती है, तो क्या कहते हैं, मेरी बहू तो एकदम, क्या है, बोलिए। अरे आप लोग नहीं बोलते हो कि आपका पड़ोसी तो बोलता होगा, उसकी बात बता दो कि मेरी बहू तो एकदम रानी है, और ज्यादा हुआ तो मेरी बहू तो एकदम डायमंड है, कोहिनूर है, तमाम तमाम होता है। लेकिन 6 महीने बाद, 6 महीने बाद व्यवस्था बिगड़ जाए तो काहे का कोहिनूर, काहे का कुछ, सारा कंकड़ कचड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी प्रेम में ज्यादा आप वादे मत करो, प्यार में आप वादे ज्यादा मत करो, क्योंकि प्यार खत्म होगा और वादे समाप्त हो जाएंगे। तो पहला है, प्यार में वायदे सोच समझ के करो। दूसरा है, संकट में, संकट में कोई भी वायदा मत करो। जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान मेरा यह संकट दूर हो जाए, उसके बाद में मैं रोज मंदिर में आकर ये करूंगा। आपको अच्छे से पता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। आपके ऊपर कोई संकट आता है, आप किसी गुरु महाराज के पास जाते हो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, यह मेरा संकट दूर हो जाए, मैं नित्य प्रति ये काम करूंगा। आपके ऊपर कोई संकट आता है, आप अपने मित्र के पास जाते हो और मित्र के पास जाकर कहते हो कि मेरा यह संकट दूर हो जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ में रोज उठूंगा बैठूंगा, रोज तुम्हारे पास में आकर बैठूंगा। लेकिन आपको पता है कि मुझसे रोज नहीं होगा। तो आप संकट में भी वायदे मत करो। संकट के समय में आदमी का दिमाग नहीं चलता। यदि कोई परेशानी के समय वादा करने आए तो आप उसको सच मत मानना, क्योंकि परेशानी में आदमी आसानी से कोई काम नहीं करता। परेशानी में कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह परेशान है, और जो आसानी से काम कर रहा है वह परेशान नहीं हो सकता। परेशानी में, संकट में कोई वायदा मत करो, क्योंकि परेशानी 4 दिन की है, लेकिन वायदा जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। संकट 6 दिन का है, लेकिन वायदा आगे आगे का हो जाएगा। जब प्रेम उमड़ता है, जब इंसान का प्रेम उमड़ता है, बच्चे का प्रेम अपनी माँ के प्रति उमड़ता है, तो बच्चा सबसे कहता है मैं तो चाहता हूं कि हर जन्म में ये मेरी माँ बने और हर जन्म में मैं इनका बेटा बनूं। प्रेम में वायदे कर लेता है, सोच लेता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे का बच्चा होता है, जब बच्चे का बच्चा होता है, कैसी दादी माँ हो, थोड़ी देर को हम लोग बाहर जा रहे तो बच्चे को नहीं संभाल सकते। अरे भाई 6 साल पहले तो कह रहा था कि जन्म जन्म में आपकी जैसी माँ चाहिए, और 6 साल बाद कहता है कि भैया ये तो माँ है कि क्या है। ध्यान रखना, ये प्रेम है। तो मैं आपको बता रहा हूं, संकट में, परेशानी में कोई वादा मत करो। संकट टल जाएगा, परेशानी निकल जाएगी, लेकिन वादा अमिट हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपको वायदे के ऊपर इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी आपसे वायदा करता है तो उसकी मन स्थिति को देखें, मनोस्थिति को देखें, उसके बाद में आप उसको, वादे को समझने का प्रयास करें। हम लोग त्याग देते हैं, नियम देते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इसके घर वाले कैसे हैं, घर वाले पालना करा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिसके माता पिता खुद रात को भोजन करते हो, उनका बच्चा यदि रात्रि भोजन त्याग करे तो कभी संभव नहीं है। हाँ, बच्चे रात्रि भोजन कर रहे हैं, बच्चे रात्रि भोजन कर रहे हैं, लेकिन माता पिता नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन बच्चे भी रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। संकट में, परेशानी में, दुविधा में आदमी कभी सुविधा में हो ही नहीं सकता। संकट में आदमी आसान हो ही नहीं सकता, परेशानी में आसान हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, पहला मैंने बताया प्रेम में, दूसरा संकट में, विपत्ति में, परेशानी में, तीसरा खुशी में। प्रेम अलग है, खुशी अलग है। प्यार अंतरंग से उमड़ता है और खुशी अंतरंग से उमड़ती है, लेकिन चेहरे से आपकी नजर आ जाती है। कोई आपको देख के प्रसन्न होता है तो आपको पता होता है कि यह व्यक्ति मुझे देखकर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन यह प्रसन्नता कब तक है। ध्यान रखना, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो इंसान के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। सिर्फ अंतर इतना है कि प्रेम करने का, प्यार करने का, उसका इजहार करने का तरीका बदल जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि
पहला बताया कि प्रेम में, प्यार में वादा करता है, संकट में वादा करता है, खुशी में वादा करता है। कैसे खुशी में वादा करता है? कि जब अत्यधिक प्रसन्न हो जाए तो करता है, तो कहता है कि मैं तुझे यदि तेरे नंबर परीक्षा में इतने आ गए तो मैं तुझे जरूर 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 ये काम करूंगा, और बाई चांस नंबर कम आ गए तो क्या हुआ? अरे भाई ये क्यों कहते हो? आप तो ये कहो अच्छे से पढ़ो, आप ऐसा काम करो कि जिसमें सामने वाला आपको खुश कर दे। खुश होकर काम किया, क्योंकि खुशी कुछ समय की मेहमान है। खुशनुमा पल जो होते हैं वो एक कुछ समय के मेहमान हैं। जैसे दुख ज्यादा देर कहीं नहीं टिकता, उसी तरह से खुशी भी कई देर तक नहीं टिकती। तो खुशी में किए गए वादे बाद में नुकसानदायक होते हैं। प्रसन्नता में किए गए वादे, प्यार में किए गए वादे जो होते हैं, ये बाद में इंसान को बड़ी तकलीफ दिया करते हैं। तो जीवन में प्रयास करना है कि हम जो वादे करें वह सोच समझ के करें। हम जैसे आप विचार करिए ना, मंदिर में आप आते हो, महाराज जी कहते हैं आज रात्रि भोजन का त्याग करना है। लोग अपना एक्सक्यूज पहले ले आते हैं कि महाराज जी आज तो जरूर करता, लेकिन मुझे शादी में जाना है। उसी तरह से जब बाहर आप किसी से वादे करने जा रहे हो, किसी के साथ में आप वादा करने पहुंच रहे हो, तो वहां पर यह समझ लो कि मैं इस वादे को निभा पाऊंगा कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ में लकड़ी लेकर चलता है, उससे कोई व्यक्ति कहे कि तुम नियम ले लो कि तुम दिन भर में 4 मंजिल चढ़ोगे और 4 मंजिल उतरोगे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। हो सकता है कि लकड़ी लेने वाला व्यक्ति है वो आपकी बातों से प्रभावित होकर वायदा कर दे, लेकिन आप उसकी बात को मत मानो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी इन समय में कोई वायदा कर भी लेता है तो उसको सच मत मानना, क्योंकि खुशी में आदमी को यह पता नहीं कि वह क्या करने वाला है, प्रेम में उसको यह पता नहीं कि वह क्या बोलने वाला है, विपत्ति में उसको पता नहीं कि क्या बोलने वाला है। और चौथे नंबर का वादा करता है आदमी क्रोध के कारण। वायदा से मतलब ये नहीं कि वचन देना, वायदे से मतलब ये है कि बोलना भी वायदा हो जाता है। क्रोध में क्या कहता है आदमी? आज से मैं वायदा करता हूं, आज से मैं संकल्प करता हूं कि ताज जिंदगी तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है कि मैं जिंदगी भर नियम लेता हूं कि मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। लेकिन ये कब तक रहता है? जब तक दिमाग में क्रोध की वातावरण चलता है, जब तक यह बात चलती है। और जैसे ही क्रोध समाप्त हो गया, उसके बाद में काहे का चेहरा काहे का खाना। यदि खाना ना आए तो क्या होता है? विचार करिए, आप लोग सब धार्मिक जीव हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। कभी कभी आपने सुना होगा आस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, टीवी में तो देखा ही होगा, गुस्से में आदमी कहता है आज के बाद मैं तेरे हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा। और इंतजार करता है कि शाम को खाने पे तो बुला ले, और नहीं होगा तो इधर उधर करके बार बार घूमेगा, थाली के पास पहुंच जाएगा इंसान। तो क्या होता? क्रोध में कभी कोई वायदा मत करो, क्योंकि क्रोध में करे गए वायदे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, ज्यादा देर तक नहीं टिकते। एक बार ऐसे ही हुआ। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा झगड़ा किन में होता है? माँ बेटे में? मैं ये बोला उसके पहले लोग हंस गए सारे। माँ बेटे में, पति पत्नी में, टीचर विद्यार्थी में, किस में होता है? चलिए मान के चलते, मन समझ ले पति पत्नी में होता है, ये समझ ले मतलब थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि जब पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होता है बताइए? क्या होता है? देखिए, जो लोग जोड़े से नहीं वो तो बोल लो। पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो मैंने सुना सबसे पहले क्या होता है? बोलचाल बंद होती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सबसे पहले झगड़े का नियम बोलचाल बंद। खाना टेबल पर लग जाता, आदमी खा लेता, पैसे आदमी रख देता, लेडीज लेती और अपना काम कर लेती। 2-3 दिन चल गए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल पतिदेव को दिल्ली से बेंगलोर जाना था, 4 बजे की फ्लाइट थी। पत्नी को मालूम था फ्लाइट है, उसने बैग लगा के रख दिया, खाना बना के जो भी करना था अपना काम सब करके रख दिया। पति ने
रात को एक कागज लिखा, कहा मुझे प्रातःकाल 2 बजे उठा देना, 4 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना है। उसकी नींद खुली जब देखता है 3 बज गई। उसने आओ देखा ना ताओ पत्नी पर चिल्लाना चालू कर दिया, तू मुझे उठा नहीं सकती थी, ऐसा है वैसा है तमाम है। पत्नी ने धीरे से इशारा किया कि तकिए के नीचे देखो, तो तकिए के नीचे उसने उठाई तकिया, तो उसके नीचे एक पर्ची लिखी थी, उस पर रखी थी, उस पर लिखा हुआ था, श्रीमान जी उठ जाइए 2 बज चुके हैं। क्या लिखा था? श्रीमान जी उठ जाइए 2 बज चुके हैं। भाई तुम जैसा करोगे वैसे ही तो मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रोध में कभी भी ऐसे कोई वायदे मत करो, ऐसे वचन मत बोलो जो आपके लिए हानिकारक हो जाएं। क्रोध में चाहे मैं हूं चाहे आप, क्रोध में पता नहीं आदमी क्या क्या बोलता है। कई बार बोलता है आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना, आज के बाद मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। गुस्से में तो कहता था कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, आज के बाद मेरा कोई तुमसे वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति नाश्ते की प्लेट लेकर आता है तो सबसे पहले वास्ता तुम्हारा ही निकलता है। जब व्यक्ति नाश्ते की प्लेट लेकर आता है तो सबसे पहले वास्ता तुम्हारा ही निकलेगा। नाश्ता देख के सारा वास्ता हो जाता है। और नाश्ते की प्लेट नहीं आई, नाश्ते की प्लेट अपने हाथ में ना के दूसरे को पहुंच गई तो कहता अब तो पक्का सोच लिया कि जिंदगी में कभी कोई वार्तालाप नहीं करूंगा। मत करिए, ऐसे वायदे मत करो। हमेशा वायदे कायदे के साथ करो। कायदे से वायदे करोगे तो वह पूर्ण होंगे।